हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें एचबीएल पावर लिमिटेड कंपनी की, जिसे अब एचबीएल इंजीनियरिंग पावर लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ें निकल के धमाकेदार आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, इन्हें एक बहुत बड़ा 2 प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लगभग 500 करोड़ का और एक लगभग 100 से ज़्यादा करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्हें हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कौन सा प्रोजेक्ट और कैसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये कंपनी क्या करने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में भी कुछ डेटा निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में 2025 का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 166 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ आज इस कंपनी में हालांकि मामूली सी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये आधे % की तेज़ी के साथ 515 रुपये के पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप सीधा देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है 450 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था, वो लोग 12% की तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 21% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इस कंपनी के संदर्भ में 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो अभी भी ये 19% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में भी अभी 19% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में इस कंपनी ने 19% का ही नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल ये जो कंपनी है एनएसई पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2024 में 631 रुपये पे, तब से लेकर ये अभी फिलहाल 19% के आसपास नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे इसके बीएससी पे, तो ये बीएससी पे बहुत पहले से लिस्टेड कंपनी होते हुए दिखाई देती है और मैक्सिमम में ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1998 के आसपास लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तब से लेके अभी तक ये जो कंपनी है 32,000 से 33,000% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है बीएसई पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 के बाद अर्थात 2024 में इस कंपनी में टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये जो कंपनी ज़बरदस्त तरीके से रॉकेट बनते हुए देखने को मिल रही है। और इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है न सिर्फ बैटरी के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, बल्कि अब तो ये डिफेंस क्षेत्र में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है रेलवे से भी कुछ प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई देती है, रेलवे टेक्नोलॉजी में भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। और उसी संदर्भ में ये जो कवच प्रोग्राम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें एंटी जो कोल्यूजन सिस्टम है वो ये जो कंपनी है वही लगाते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें जो 2 ट्रेनें लगातार भिड़ते हुए एक दूसरे से दिखाई देती थी उसमें कमी आने की संभावनाएं इसी के आधार पर जताई जा रही है। और अब हम अगर बात करें ये जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो फिलहाल ये एक अनाउंसमेंट 31 तारीख को निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, एक 28 तारीख को, और एक जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 22 तारीख को आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके जो 22 मार्च को जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है, वो फिलहाल इसके क्रेडिट रेटिंग से संबंधित अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है, जिसमें जो केयर कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हुए दिखाई देती है, वो फिलहाल इसका जो रेटिंग है वो फिलहाल उसी के आधार पर बनाते हुए दिखाई दे रही है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल लॉन्ग टर्म जो बैंक फैसिलिटीज़ है उसके आधार पर इसका जो रेटिंग है वो केयर A+ और स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है उसके आधार पर A+ और A1+ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है उसके आधार पर फिलहाल A1+ से इसका क्रेडिट रेटिंग होती हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो क्रेडिट रेटिंग है वो फिलहाल स्टेबल बना हुआ है, नहीं इसमें गिरावट दिखाते हुए ये केयर लिमिटेड कंपनी नज़र आ रही है और नहीं इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। हम अगर बात करें 28 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है एचबीएल पावर लिमिटेड, उसके संदर्भ में ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोविजंस ऑफ द कवच सिस्टम वर्जन 4.0 बिरमगाम राजकोट ओखा, अर्थात ओखा जो रेलवे स्टेशन है जहाँ राजकोट डिवीज़न वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, उसके संदर्भ में ये जो कंपनी है वो कवच जो सिस्टम वो लगाते हुए दिखाई दे रही
देगी और उसके संदर्भ में इसे लगभग 245 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो नार्दर्न सेंट्रल रेलवे है उसमें झांसी डिवीजन में फिलहाल ये कवच सिस्टम लगाते हुए दिखाई देने वाली है और ये जो सिस्टम लगाएगी वो फिलहाल 255 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि झांसी डिवीजन और जो राजकोट डिवीजन है उसमें ये जो कंपनी है कवच जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें जो ट्रेनें हैं वो आपस में फिलहाल टकराने से पहले सिग्नल भेजते हुए दिखाई देंगी, उसके संदर्भ में फिलहाल यहाँ पर इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 500 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है और यही मुख्य कारण है जिसके संदर्भ में इसमें तेजी लगातार देखने को मिल रही है। अब इसी संदर्भ में अगर हम बात कर लें 31 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी को फिर से लगभग 762 करोड़ का ये प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो प्रोजेक्ट प्राप्त करी है वो फिलहाल ये भी कवच के संदर्भ में ही प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ये जो कंपनी है वो 413 स्टेशनों पर ये फिलहाल कवच को इंस्टॉल करते हुए दिखाई देगी, जिसमें 3900 किलोमीटर ये कवर करते हुए देखने को मिलेगी और ये जो कवच का प्रोग्राम ये लॉन्च करेगी, ये इंस्टॉल करेगी और फिलहाल 18 मंथ आने वाले जो 18 मंथ होंगे उसमें ये प्रोजेक्ट पूरा करते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है वो लगातार अच्छा खासा कवर करते हुए दिखाई दे रही है और लगातार ये कवच के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रही है और इसे रेलवे से लगातार प्रोजेक्ट प्राप्त होते हुए देखने को भी मिल रहे हैं। और इसी संदर्भ में आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता है 31 मार्च को, उसके संदर्भ में पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 3618 करोड़ का टोटल ये प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर की तो छोड़िए, अभी ये जो कंपनी है और इस प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 3600 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट प्राप्त करी है इस ईयर में, उसे से इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि जो HBL पावर लिमिटेड जो कंपनी है वो फिलहाल लगातार अच्छा प्रोग्रेस करते हुए दिखाते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के संदर्भ में एक और प्रोजेक्ट इसे मिलता हुआ दिखाई दिया था 4 मार्च को, और ये 4 मार्च के बाद इसे 28 और 31 मार्च को भी प्रोजेक्ट मिला था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें यहीं पर कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है, तो फिलहाल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है जून 2024 में जहां प्रमोटर इसमें 59.11 बने हुए थे, वो दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर बीता है उसमें भी 59.11 ही बने हुए हैं। अर्थात इसमें प्रमोटर की होल्डिंग में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और नहीं इसमें पब्लिक की होल्डिंग भी बदलते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब यहीं पर अगर हम बात कर लें आज के डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 3,63,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है BSE पे, जिसमें से 91,000 जो शेयर हैं वही डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टरों का भरोसा अभी भी फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका मात्र और मात्र एक ही कारण निकल के सामने आता है कि जो ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल को अभी घोषणा होनी है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगनी है कौन कौन से प्रोडक्ट पर लगनी है, उसका प्रभाव के कारण इसमें जो इन्वेस्टर ने अपना भरोसा दिखाते हुए नजर नहीं आ रही हैं और मात्र 25% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शेष जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में 2025 का टारगेट किया दिया जा रहा है, तो फिलहाल आप चूँकि जानते हैं कि जो 2025 का ये साल चल रहा है उसमें 3 मंथ बीतता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 650 रुपये 75 पैसे का दिया जा रहा है और वर्तमान में ये जो कंपनी है 515 रुपये से लेकर 20 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे सेकेंड अप टारगेट की तो फिलहाल 801 रुपये का दिखाया जा रहा है।
थर्ड अब टारगेट की बात करेंगे तो 951 रुपये का है और फोर्थ अब जो टारगेट है वो फिलहाल लगभग 1200 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इसे लगातार कवच संबंधी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और लगातार ये जो कंपनी है वो जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे सिस्टम है, वहाँ पे कवच लगाते हुए दिखाई दे रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ही अगर प्रोजेक्ट मिलते रहे तो ये जो कंपनी न केवल फर्स्ट अप टारगेट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है बल्कि सेकेंड अप जो टारगेट है इसके पास भी पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि डाउन टारगेट की तो फिलहाल जिस हिसाब से ट्रंप अपनी नीतियाँ बना रहे हैं वैसे ही नीतियाँ अगर ये ऐसा बनाते हुए नजर आए जो कि न केवल बैटरी पे काम करते हुए दिखाई देगी बल्कि अन्य जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हुए HPL पावर दिखाई देता है उस पर लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो इसका जो डाउन टारगेट है वो फिलहाल हिट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है, जो कि 221 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि सेकंड डाउन टारगेट जो 71 रुपये का है और उसके बाद माइनस में जो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तो फिलहाल मुमकिन है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फर्स्ट डाउन टारगेट है इसके हिट होने की संभावना थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।